गोखले, वो टकलू शर्मा का बच्चा आया कि नहीं? मुझे लगता है केशव शर्मा साहब आज आएंगे नहीं। क्यों, गांव से उसकी साली आई है क्या? नहीं नहीं, शर्मा साहब कल से बड़े टेंशन में है। क्यों? इनकम टैक्स की नोटिस आई है, रिटर्न्स फाइल नहीं किए हैं। फिर तो आज मैं कोई काम नहीं करने वाला। मैं आज बहुत दुखी हूँ गोखले। क्यों क्यों केशव क्यों? सुबह से प्रेमा शालिनी के दर्शन नहीं हुए क्या? ऐसी बात नहीं है, ये न्यूज पढ़ गोखले, न्यूज पढ़। वाह, इसमें तुझे दुखी होने की क्या बात है? दुखी नहीं हो तो क्या करूं? मैं आज कोई काम नहीं करने वाला, मेरा मूड ऑफ बहुत खराब है आज। केशव, ये तेरी न्यूज है क्या? कोकी भाभी ने तुझे मारा क्या? ऐसे मेरे नसीब कहाँ गोखले। ये देख, लोग कैसे कवारी लड़कियों के साथ चक्कर चलाते और मेरे नसीब में क्या है? क्या है? कुछ नहीं। अरे है, एक प्रेमा शालिनी है, लेकिन वो भी तेरा वन साइडेड चक्कर है। और वैसे भी वो शादीशुदा है। शादीशुदा क्यों? वो शादीशुदा है लेकिन कवारी होने के बराबर ही। ये बात बराबर है, फिर भी वन साइडेड। लेकिन फिक्र मत कर केशव, कोई ना कोई लड़की तेरे चक्कर में जरूर फंसेगी। अरे अपने शर्मा साहब को देख, इस उम्र में कॉलेज के सामने खड़े होकर अच्छी अच्छी लड़कियां पढ़ा दे हैं। एक सीक्रेट बात बोलो गोखले, इधर आ। ये टकले लोग होते ही बड़े नसीब वाले। क्या हो रहा है ये? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या बातें हो रही हैं? कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं सर हम आपको। अरे मैंने सब सुन लिया है, समझा ना? कैसा मेरे से जलता है। लड़की पटाना आसान नहीं है कोकले, हर कोई नहीं पटा सकता है। नहीं है, उसके लिए मीठी नजर चाहिए, टैग चाहिए, और मेरे जैसी पर्सनैलिटी चाहिए। पर्सनालिटी? एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी। क्या कर रहे हैं? पर्सनालिटी बनाने के लिए ऑर्डर दे रहा हूँ सर, एक टकले विक का और तरबूजे का। टकला विक तो मेरी समझ में आया, लेकिन तरबूजा क्यों? सॉरी। केशु, क्या है? तुम्हारा खत। अरे छोड़ो ना खत को, होगा किसी कंपनी का शेयर एप्लीकेशन फॉर्म। मार्केट में जब तेजी थी तब फॉर्म नहीं मिल रहे थे, और आजकल मंदी में घर से सारी रद्दी शेयर फॉर्म्स की जाती है। वो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने इस खत को खोलकर नहीं देखा है, लेकिन इस पर प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल लिखा है। क्या बात कर रही हो? ऐसा अपने नसीब में कहा, प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल। अपने लिए तो नो प्राइवेट नो कॉन्फिडेंशियल। एक प्रेमा जी है, मगर वो भी पब्लिक। क्या? मेरा मतलब पब्लिक फिगर केशु। ठीक है पब्लिक। क्या हुआ? कुछ नहीं। नोटिस इनकम टैक्स की नोटिस। एक काम करो ना कोकी, मैं जरा थक गया हूँ, जरा चाय वाय लेकर आओ। हाँ, मैं अभी आती हूँ। हाँ, लेकर आओ। मेरे प्राण प्रिय केको, ओह माय गॉड, ये तो लव लेटर है। साथ में लड़की ने फोटो भी भेजा है। नसीब खुल गया केशु, तेरा नसीब खुल गया। पढ़ते हैं, मेरे प्राण प्रिय केको, मैं अभी अभी ग्रेजुएट हुई कुंवारी लड़की हूँ, मतलब 17-18 की हुई। मैं रोज तुम्हें बस स्टॉप पर देखती हूँ, मैं तुम्हारे प्यार में फंस गई हूँ, तुम्हारी पर्सनालिटी पे मैं फिदा हुई हूँ। देखा टकलू शर्मा, इसे कहते हैं पर्सनालिटी। तुम्हारे प्यार में पूरी तरह खो गई हूँ। ये या करूं मैं क्या केकू केकू। I'm sweet 16. I'll never be 17. Good morning, Keku ji. गुड मॉर्निंग। केकू जी को क्या हो गया आज? केकू जी, क्या है? आप लगता है ऑफिस जाने की जल्दी में है आज। हाँ, क्यों? That's all. केकू जी, क्या बात है, आज कुछ स्पेशल है क्या? आज आप बहुत बन ठन के कहीं जा रहे हैं। माइंड योर ओन बिजनेस। यूजलेस। बात है केशव, आज बड़े खुश हो? बात ही कुछ ऐसी है गोखले। ये कहाँ गया टकलू शर्मा का बच्चा? आया नहीं अभी तक? शर्मा है, टॉयलेट में है। क्यों? टेंशन, इनकम टैक्स का चक्कर। देख मंगे केशव, तो ऑफिस में देर से आता है, ऊपर से काम नहीं करता। सॉरी सर। काम करो। अरे वहाँ क्या देख रहे हो? कोई आने वाला है क्या? यस
सर यस। कौन? इनकम टैक्स वाला। ये क्या हुआ गोखले, ये गया क्या? नहीं ये गया नहीं, बेहोश हो गया। क्यों? तूने इनकम टैक्स वालों का नाम जो लिया। छोड़ उसे छोड़, पहले ये पढ़ गोखले, ये पढ़। क्या ये है, देख, क्या है? मोना नाम की सुंदरी का लव लेटर है, प्रेम पत्र। प्रेम पत्र। फोटो देख, फोटो देख। अरे क्या क्यूट लड़की है। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या लिखा है? मेरे प्राण प्रिय केकू। और आगे गाना भी लिखा है, अय्या करूं मैं क्या, केकू केकू हो गया दिल मेरा, केकू केकू। अय्या केकू केकू। कांग्रेस केशव, इतनी सालों के पूजा के बाद तेरी तमन्ना पूरी हो गई। हाँ गोखले हाँ। और ये शर्मा का बच्चा मुझे कह रहा था पर्सनालिटी क्यों बे अरे अभी तो बेहोशी पड़ा है। एक मिनट मैं देखता हूँ। अरे घर में कोई है क्या? शर्मा जी, लगता है कोई नहीं है। मुझे कहता था लड़कियों को पटाने के लिए पर्सनालिटी चाहिए, अब उसकी हालत देख। जाने दे। अब उसे होश में कैसे लाएंगे? मैं अभी लाता हूँ। देख शर्मा साहब, इनकम टैक्स वाले चले गए। लगता है सुन लिया है। चल निकल निकल निकल। टन 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 टारा। ए चलती है क्या 9 से 12? रात के शो की 2 टिकटें हैं। क्या बात है केशव, आज तुम्हारी सारी हरकतें रोड साइड रोमियो की तरह चल रही है, कपड़े भी वैसे पहने हैं। ए कोकी, ये यंग जनरेशन के कपड़े समझी? हमारे जैसा यंग जनरेशन ऐसे ही कपड़े पहनता है। देख रही हूँ कई दिनों से तुम्हें मेरे साथ प्यार से बात करने का भी वक्त नहीं है, या फिर तुम चाहते ही नहीं हो? मैंने डिसाइड कर लिया कोकी, आज से मैं सिर्फ यंग जनरेशन से ही प्यार करूंगा, मोहब्बत करूंगा। इसका मतलब मैं बुढ़ी हो गई हूँ? नेचुरली। ये देखो तुमने ये कपड़े पहने, आजकल की हमारी जैसी यंग जनरेशन वाली लड़कियों को देखो कैसे जक्कास, कैसे धाप धाप कपड़े पहनती है। ला रा 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 रा। अभी जाते हो क्या? ठीक है जाता हूं। हेलो। हाँ लगता है आप बिजी हैं। हाँ, केकू जी, कुछ दिनों से आप मुझसे बिल्कुल प्यार से बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। अब मैंने डिसाइड कर लिया है, प्यार मैं सिर्फ यंग जनरेशन से करूंगा। क्या? यानी कि मैं बूढ़ी हूँ? हो सकता है। मैं जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ? क्या हुआ? बालकनी। क्या हुआ बालकनी में? तुम्हें किसी ने छेड़ा? नहीं, केकू जी। केकू ने कुछ किया? उसकी ये हिम्मत, मैं उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। कहाँ है मेरी बंदूक लेकर आओ। तुम्हारे पास तो बंदूक है ही नहीं। हाँ, हमारे पास तो बंदूक है ही नहीं। केकू जी ने मुझे बुढ़िया कहा। उसकी ये हिम्मत, उसने एक बुढ़िया को बुढ़िया कहा। आई मीन एक गुड़िया को बुढ़िया कहा उसने। हाँ। क्या मैं वाकई में बुढ़िया लगने लगी हूँ? नहीं डॉल, आई विल टेल यू द बेयर फैक्ट्स। तुम हो 26 की, लगती हो 16 की, लेकिन जब मुंह खोलती हो लगता है मेंटली 6 साल की। तू मेरा हीरो नंबर 1। क्या बात है केशव, आज एकदम हीरो नंबर 1 बनकर आए हो। यंग जनरेशन गोखले, यंग जनरेशन। अच्छा ओल्ड जनरेशन आया है क्या? कौन? टकलू शर्मा। नहीं वो शायद आज नहीं आएंगे। क्यों? टेंशन, इनकम टैक्स का चक्कर। अच्छा गोखले वो आई थी? कौन? अरे मोना। ओ अय्या, वो यहाँ क्यों आएगी? अरे उसने मुझे लव लेटर में लिख के दिया था ना, वो यहाँ आने वाली है। ये बात है, फिर कभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। यार केशव, तेरे बाल जरा क्यों, कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, जरा हीरो नंबर 1 जैसे। ठीक है ना? और ये शर्ट जरा ये ठीक तरह से। और तू तैयार हो गया? क्यों? वो कभी भी आ सकती है। ओह हाँ? अच्छा, चल अच्छा तैयार हो क्या? जा 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 जा। केशव जी तो बड़े लकी है, लव लेटर वो भी खूबसूरत लड़की से। कमाल की बात है। अरे वो कमाल तो मैंने किया है। क्या? मैंने ही लेटर लिखकर केशव के घर के एड्रेस पे पोस्ट किया है। फोटो वो तो मुझे रिसेप्शन पर मिला था। फोटो के पीछे नाम लिखा था मोना, मैंने लेटर के आगे लिख दिया मोना। और केशव जी ने सब सच समझ लिया। Excuse me। ओ मोना, मैं आपके साहब से मिलना चाहती हूँ। क्यों, किस सिलसिले में? मैंने सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन दिया था। साहब नहीं है। है साहब है, साहब है। टॉयलेट में गए। देखो केशव कुलकर्णी नाम है उनका, चश्मे वाले हैंडसम साहब है। देखो मोना, उनको जरा सा मस्का लगाओगी ना तो तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं जॉब के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं उनसे जाके मिलूं? नहीं, उनको जरा बाहर तो आने दो। और देखो उन्हें केकू करके बुलाना।
क्या है लड़कियों के मामले में वो सर? मैं जॉब के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अब जाऊँ अंदर? नहीं, उनको बाहर तो आने दो। देख खोखले, जरा देख कैसा लग रहा हूँ। बॉस, केकू, तुम्हें मिला मेरा एप्लीकेशन? एप्लीकेशन? एप्लीकेशन बहुत ही खूबसूरत है एप्लीकेशन। केकू, तो हो जाएगा ना मेरा काम? हो गया समझो मोना, बस तुम्हारा काम हो गया। केकू, तुम मुझे परमानेंट रखोगे या टेम्परेरी? अब परमानेंट रखूंगा। कल मेरे केबिन में आओ। मोना, मैं कहता हूँ मेरे केबिन में आओ। ये कौन है? अब ये क्लर्क है, क्लर्क। क्लर्क, जूनियर क्लर्क, लेकिन अपने आप को यहाँ का बॉस समझ रहा है। उसके दिमाग पर थोड़ा असर पहुंचा है, स्क्रू ढीला है ना। करने के लिए मैं यहाँ का जूनियर क्लर्क और तू यहाँ का बॉस। फिर मैं तेरा भी स्क्रू। इनकम टैक्स। क्या हुआ है केकू? अब उसका स्क्रू जो है वो थोड़ा जैम हो गया। कम ऑन मोना, हम कहीं चलते हैं और चलकर कहीं ठंडा गरम कुछ पीते हैं। नो प्रॉब्लम, मैं जॉब के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी? ओके, चलो हम चलते हैं। ओए, ये दोनों तो चले गए, अब इनका क्या करूं? शर्मा जी, शर्मा जी, लगता है घर में कोई नहीं है। फॉर्मूला। ओ शर्मा साहब, इनकम टैक्स वाले गए। कोकी जी, मैं आपको चेतावनी देने आया हूँ। क्यों, क्या हुआ? मुझे आजकल केकू जी के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। वो कब ठीक थे दिलरुबा जी? नहीं, वो तो है, लेकिन मैंने उनको आज एक लड़की के साथ एक होटल के अंदर जाते हुए देखा। मुझे शक है दोनों का कोई चक्कर है। ये हो ही नहीं सकता। अरे, इतना भरोसा है आपको केकू जी के ऊपर? केशु पर नहीं, उन लड़कियों पर है, क्योंकि आजकल की लड़कियां इतनी बेवकूफ नहीं है कि केशु के प्यार में फंस जाए। आपको पता है, 4 दिन पहले मोना नाम की किसी लड़की का केशु को एक लव लेटर आया है। फिर क्या, मैंने वो लव लेटर केशु को दे दिया। आपने दे भी दिया? हाँ, क्योंकि ये मैं जानती हूँ, क्योंकि वो लेटर केशु के किसी दोस्त ने लिखा है। आपको कैसे मालूम? क्योंकि उस लेटर के एनवेलप पर प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल लिखा है। तो क्या दिलरुबा जी, कोई भी कुंवारी लड़की जब किसी शादीशुदा आदमी को लव लेटर लिखती है तो उसके एनवेलप पर प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल कभी नहीं लिखेगी। क्यों? अरे पागल, क्योंकि उसकी बीवी वो खत जरूर पढ़ेगी। अरे हाँ। अच्छा कि आपने मुझे बता दिया, लेकिन वो लेटर कहाँ है? ये देखिए, ये उसकी जेरोक्स है। लेटर की और फोटो की। फोटो? ओह माय गॉड! कोकी जी, ये तो वही लड़की है जिसको मैंने देखा था केकू जी के साथ। ये क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूँ, आपकी कसम। आपने मेरी कसम ले ली? हाँ। इसका मतलब आप सच कह रहे हैं। तभी केशु ने आज मुझे सुबह सुबह बुड्ढी कहा। अच्छा? हाँ, आपको भी बुड्ढी कहा? उसने डॉल को भी बुड्ढी कहा। वो तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन वो आपको बुड्ढी कहा, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये मैं कभी सहन नहीं करूंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, कच्चा चबा लाऊंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा। हेलो दिलरुबा, मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। देखा दिलरुबा जी, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, फिर भी केशु आज आप पर गुस्सा नहीं हो रहा है। ये तो हद हो गई। अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ अपने मायके। ऐसे कैसे जाएंगे आप? अपना बैग तो ले लीजिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने 2-4 कपड़े मायके में रख दिए हैं, क्योंकि ये सिर हमारे घर में बार-बार होता है। कोकी जी, मैं भी वही साइड जा रहा हूँ। चलिए, आपको आपके मायके में ड्रॉप कर देता हूँ। मेरा मायका कौन सी साइड में है? पता नहीं। पता नहीं ना, तो आप अपने घर जाइए। मैं तो जा रही हूँ मायके। संभल के जाना कोकी, संभल के जाना। यूं ना मुझ पे डाल डाल डोरे डोरे गोरे गोरे। सही कर, केशा का बच्चा कहाँ है? लगता है कि आज वो नहीं आएगा। हाँ, शायद कोकी भाभी की तबीयत ठीक ना हो। अरे केशव जैसे आदमी से शादी करके बेचारे कोकी की तबीयत कैसे ठीक लग सकती है? मुझे लगता है कि कल जो लड़की आई थी ना, उसको घुमाने ले गया वो। ये मैं हेलो, हाँ मैं शर्मा बोल रहा हूँ। क्या? अच्छा, मैं भी आया, अभी आया मैं। क्या हुआ शर्मा साहब? अरे गोखले, दिलरुबा का फोन था, कह रहा था कि कोकी मायके गई है और केशव के बच्चे ने किसी सुंदर सी लड़की को घर पे बुला लिया है। पता है, दिलरुबा ने कोकी को फोन करके वापस बुला लिया है। मैं भी चलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं सर? मुझे उसे रंगे हाथों पकड़ना है। लेकिन सर साइन करके जाइए सर, प्लीज। पेपर है इसमें, है पेपर है।
देखो मोना, अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है। कौन है? एक मिनट। क्या कर रहा है? केशव, दिलरुबा ने शर्मा साहब को सब कुछ बता दिया। शर्मा साहब यहाँ आ रहे हैं। क्या? हाँ, ये तो अच्छा हुआ, रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। वो पैदल आ रहे हैं, मैं टैक्सी से आगे आया हूँ। नो प्रॉब्लम, मैं शर्मा साहब से निपट लूंगा। तुझे केशव, कोकी भाभी भी आ रही है। एक काम कर, कुछ देर के लिए इसे बेडरूम में छिपा दे। अंदर बेडरूम में छुप जाओ। ओके, जॉब के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो छुप जाओ। सुनो, जब तक मैं बाहर नहीं बुलाऊं तुम बाहर मत आना, ओके? कहाँ है केशव? अच्छा हुआ कोकी जी आप आ गई। वो आवारा बच्चन केशव जी अंदर हैं, उस लड़की के साथ। अच्छा, अब जाइए और जाके उसको रंगे हाथों पकड़ लीजिए। आप क्यों रो रहे हैं? मुझे आपकी फिक्र लगी है ना। कोई जरूरत नहीं है। मैं जाता हूँ और जाकर डॉल को लेकर आता हूँ। क्यों? डॉल को किस लिए? ताकि वो केकू जी के काले कारनामे देख सके ना। ये अच्छा आइडिया है। जाइए जल्दी लाइए उन्हें। जाता हूँ। अरे वाह, एक तीर में दो शिकार। दिलरुबा कितना होशियार। अरे केशु। अरे कोकी, क्या बात है, तुम इतनी जल्दी वापस आ गई? हाँ, मैं जल्दी वापस आ गई, मगर क्या बात है, तुम दोनों आज ऑफिस नहीं गए? अरे वो क्या है वहाँ लाइट गई है। अच्छा, ऑफिस में लाइट चली गई। हाँ, पावर कट चालू है ना। तो हमने सोचा यहाँ बैठ के ही ऑफिस का काम कर ले। वेरी गुड केशु, वेरी गुड। आप दोनों यहाँ बैठकर ऑफिस का काम कर लो, मैं अंदर बेडरूम में जाकर आराम करूँगी। नहीं कोकी, अंदर शर्मा साहब बैठे हैं। अंदर? हाँ, वो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं ना। लेकिन वो क्यों अंदर बैठे हैं? मैंने उनको कहा हमारे साथ बाहर आकर बैठिए, तो कहने लगे नहीं, मैं बॉस हूँ, मुझे कैबिन की आदत है, मैं बेडरूम में बैठूंगा। ठीक है, मैं शर्मा जी से हाय हेलो करके आ नहीं कोकी, वो गुस्सा करेंगे ना। अभी हमारे ऑफिस में तिवारी नाम का एक हेड क्लर्क था। एक दिन उसकी बीवी डायरेक्ट शर्मा साहब के केबिन में घुस गई। कितना गुस्सा हो गया शर्मा साहब। उसने तिवारी को नौकरी से निकाल दिया। अभी तक बेकार है, हालत खराब है। कल ही 10 रुपए मांग रहा था। अगर ऐसी बात है तो मैं नहीं जाती हूँ अंदर, लेकिन जब तक शर्मा साहब बाहर नहीं आते मैं यहाँ इसी कुर्सी पर बैठी रहूंगी, यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलूंगी। हाँ केशु, ठीक है। ये भाभी, वो केशव, ये बेल बजी। क्या है? देखता हूँ। अच्छा, मैं देखता हूँ। देखो भाभी, क्या है? ये जो अरे नहीं चाहिए सब्जी वाला, सब्जी चाहिए। बाहर जाओ, नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए ना सब्जी वाले, हमको दूध नहीं चाहिए। जाओ। अरे सब्जी वाला है, सब्जी वाला। कुछ भी फेंक। अरे शर्मा जी, आप यहाँ हैं? तो केशु अंदर कौन है? अंदर एमडी। एमडी। शर्मा जी, आप अंदर आइए, आराम कोई से। बात नहीं कोकी जी, मैं सब ठीक कर दूंगा। आज मुझे इस केशव के बच्चे को रेड हैंडेड पकड़ना है। गोखले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, मैं भी केशव को रेड हैंडेड पकड़ने आया हूँ। लेकिन सर, आपके हाथ को क्या हो गया? अरे भैया, मैं सड़क क्रॉस कर रहा था, गाड़ी वाले ने मेरे को ठोक दिया। वो तो अच्छा था कि गाड़ी वाला ड्राइवर डॉक्टर था, उसने मेरी बैंडेज की और मैं यहाँ पे आ सका। अब तो ठीक है ना? ओके, क्या कर रही हो? शर्मा साहब को इतना लगा है, जाओ उसे चाय पानी पिलाओ। शर्मा जी, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ, मगर आप जरा ध्यान रखना, अंदर कोई है। मुझे मालूम अंदर कौन है, मुझे मालूम है कोकी जी। क्यों रे बिपंगो, भीतर कौन है? एमडी है सर, एमडी। एमडी तो फॉरेन गया हुआ है। अंदर केशव की एमडी है। हाँ सर, मोना डार्लिंग है, मोना डार्लिंग। गोखले, मुझे लगता है ऑपरेशन का वक्त आ गया। ये बात है। यस। शर्मा साहब, इनकम टैक्स वाले आ गए। गोखले, मेरे दोस्त, अब तू एक काम कर, किचन में जाकर कोकी को संभाल, तब तक मैं मोना को पार्सल करता हूँ। ओके। मोना डार्लिंग। अरे हाँ, यस। कोकी भाभी, क्या है? चाय बना रही हो? नहीं, गर्मा गर्म शरबत बना रही हूँ। क्या है केकू? मोना डार्लिंग, कम ऑन, लेट्स गो। कहाँ? अरे चलो, कहाँ मत पूछो, लेट्स गो। जो बात मैं कहने के लिए आया था वो तो भूल ही गया। क्या है, शर्मा साहब के लिए आपको अलग से चाय बनानी पड़ेगी। क्यों? बगैर शक्कर की पीते हैं ना। अच्छा। हाँ, और हाँ, मेरे लिए भी अलग से बनानी पड़ेगी। क्यों? ज्यादा शक्कर की पीता हूँ ना। चाहते हो?
केशव, गोखले। केशव, मोना को कहाँ छोड़ के आए हो? उसको सही जगह पर छोड़ के आया हूँ। चल जल्दी से इसे इंजेक्शन दे, इंजेक्शन दे। ओए शर्मा साहब, इनकम टैक्स वाले चले गए। शर्मा जी, आपने ध्यान रखा था ना? अरे मैं तब से यहीं बैठा हूँ कोकी जी। फिर ठीक है, लीजिए चाय लीजिए। चाय को मारिए गोली, पहले इसने जो बम भीतर छिपा के रखा है उसको देखते हैं। आइए चलिए। जाओ कोकी जाओ, तुम रुको। तुम्हें अपने पति पर विश्वास नहीं है ना, लेकिन याद रखना कोकी, अगर तुम्हें अंदर कुछ नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। कहाँ? अंदर तो कोई नहीं है शर्मा जी। मैंने तुमसे कहा था कोकी के अंदर कोई नहीं। हाँ, आप खामखा केशव पर शक कर रही थी। अरे वो मोना वाला खत तो मैंने लिखा था। गोखले? गोखले? शर्मा जी, अब दोनों यहाँ से चले जाइए। खामखा हम दोनों में झगड़ा लगा दिया। जाइए। ऐसी क्या आफत आ गई कि मुझे खुद पिकअप करने आ गए शूटिंग से? आज मैं तुमको केकड़े का असली रूप दिखाना चाहता हूँ डॉल। मुझे भी असली रूप। वो एक नंबर का LLC है। LLC? लुच्चा लफंगा चोर। क्या किया उसने? पता क्या किया है? मोना नाम की एक लड़की को अपने घर में कोकी जी की गैर हाजिरी में लाकर रख लिया है। रख लिया? How dare he? लेकिन मैं भी तो 1.5 शाना हूँ ना। Dare? You mean 1.5? स्मार्ट 1.5 शाना। क्या किया मैंने कोकी जी को फोन करके सब कुछ बता दिया है। मोना तुम यहाँ? पता है, मैं तुम्हारे कब से बेडरूम में इंतजार कर रही हूँ। मेरा? Come on, it's time to enjoy. Yeah, you are right. It's time to enjoy. Come on. Excuse me. Excuse me. Oh yeah, it's time to enjoy. छोड़ दो कोकी, मुझे छोड़ दो। आज मैं आत्महत्या करके अपनी जान दे दूंगा। तूने मुझ जैसे भोले भाले इंसान पर शक किया। मुझे माफ कर दो केशव, आइंदा मैं तुम पर कभी शक नहीं करूंगी। नहीं माफ करूंगा। आज तो मैं अग्नि परीक्षा देकर यह साबित करके रहूंगा कोकी कि मैं एक सत्यवान, चरित्रवान और एक दयावान इंसान हूँ। केशव, मेरे लिए ना सही, लेकिन अपने नन्हे से चिंटू के लिए तो सोचो। नन्हा सा चिंटू? नहीं, मैं किसी के लिए सोच नहीं सकता। मैं अपनी जान देकर रहूंगा। हे धरती माता! नीचे केशव। सॉरी। हे धरती माता, मुझे अपनी बाहों में संभालो। दिलरुबा जी, अब चले जाइए यहाँ से। आज से आप मेरी नजरों में गिर गए हैं। मेरी बात तो सुनिए। चुप रहिए। मेरे भोले वाले केशव पर इतना गंदा इल्जाम लगाकर आपने उसके लिए मेरे मन में शक पैदा किया है, और मैं बुद्धू आपकी बातों में आ गई। मुझे आपकी सूरत तक नहीं देखनी है। क्यों बे भैंसे, मेरे खिलाफ मेरी बीवी को भड़काता है? एक बात बता दोस्त। बोल दोस्त। चल तुझे तेरी डॉल की कसम, वो लड़की तेरे घर में थी ना? सच बोलना। देख, थी दिलरुबा थी। तो फिर मेरे घर में कहां से आ गई? क्योंकि मेरे दोस्त, तेरे घर के हर ताले की चाबी मेरे पास रहती है। केशव, कोकी, रोज तुम मुझे क्या पिलाती हो? ये ब्रेन टॉनिक है केशव। उससे क्या फायदा होता है? उससे दिमाग जरा ज्यादा तेज होता है। हाँ, तो तुम पियो। दिमाग तेज करने की तुम्हें जरूरत है। पिछले 10 साल से पिलाती हो। क्या कीमत है इसकी? ओह माय गॉड, 27 रुपए 50 पैसे। चुप रहो। अरे पिंकी, तू? आंटी, चिंटू है? नहीं, वो तो ट्यूशन पर गया है। क्यों? नहीं, वो स्कूल में आजादी पर कॉम्पोजिशन लिखने को कहा है। अरे कोई बात नहीं, तू केशव अंकल को बोलना। अरे आओ बेटी आओ, मैं सिखाता हूँ। आ जाओ आ जाओ। अरे पिंकी बेटे, बहुत ही सिंपल है। देखो, हमारे भारत देश को आजादी मिली थी 26 जनवरी 1950 के दिन, जब लाल किले से। लानत है तुम पर। क्यों? अरे हमें आजादी मिले हुए 50 साल पूरे होने आए, और अभी तक तुम्हें पता नहीं हमें आजादी कौन से दिन मिली है? तो क्या 26 जनवरी के दिन हमें आजादी नहीं मिली थी? छी केशव, इस वक्त सारे फ्रीडम फाइटर्स की आत्माएं क्या सोच रही होगी? उन्होंने हमें आजादी दिलाने के लिए इतनी सारी लाठियां खाई, खुद फांसी के तख्ते पर चढ़े, और टीचर मुझे आज बेंच पे चढ़ाई। और नहीं तो क्या। छी केशव, मुझे शर्म आ रही है। आज तुमने फ्रीडम फाइटर्स के किए कराए पर पानी फेर दिया केशव। अच्छा ठीक है, तो तुम बताओ, हमारे देश को आजादी कब मिली थी? अरे पागल केशव। पागल केशव? और नहीं तो क्या।
हमें आजादी 15 अगस्त 1947 के दिन मिली है। मुझे लगता है ब्रेन टॉनिक का डोज बढ़ाना होगा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं कोकी। दरअसल प्रॉब्लम क्या है, 1 अगस्त और 27 अगस्त के बीच में घटी हुई घटनाएं मुझे कभी याद नहीं रहती। ये अगस्त महीने में बहुत ही बड़ा खड्डा है कोकी। खड्डा। अपना अज्ञान छुपाने के लिए ऐसी वाहियात एक्सक्यूजेस मत दो। पिंकी बेटी जाओ, तुम दिलरुबा अंकल से पूछ लो। आंटी वो भी इनके भाई हैं। जब मैंने इनसे पूछा कि हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है, उन्हें शुरू कर दिया, ए मेरे वतन के लोग। पागल कहेगा, इतना भी नहीं जानता कि हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। पिंकी, मुझे लगता है इन लोगों को वाकई फिर से स्कूल में भर्ती कराना पड़ेगा। आंटी मैं प्रिंसिपल से बात करूं? किस बारे में? इनके एडमिशन के लिए। What? तुम मुझे स्कूल में भर्ती कराएगी? खुश एक बात ध्यान से सुन लो। आज के दिन में अगर तुमने आजादी के बारे में जानकारी हासिल नहीं की तो मैं तुम्हें घर में पाँव नहीं रखने दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे चिंटू बेटा एग्जाम में इसलिए फेल हो जाए कि उसके बाप को इस उम्र में भी आजादी के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। 10 साल से पी रहा हूं फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। डोंट वरी केशव, डोंट वरी। हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। अरे तुझे जो कुछ भी मालूम है बता गोखले, वरना मैं चिंटू और कोकी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। फ्रीडम स्ट्रगल से तेरे बच्चे का क्या संबंध? अरे बच्चों की एग्जाम्स आ रही है ना गोखले, और तू तो जानता है बच्चों की एग्जाम्स आती है तो फादर मदर को ज्यादा स्टडी करना पड़ता है, खास करके फादर को। हाँ, एक जमाना था जब पेरेंट्स बच्चों को एजुकेट करते थे, आजकल बच्चे पेरेंट्स को एजुकेट कर रहे हैं। काश मैंने स्कूल के दिनों में स्कूल अटेंड किया होता, खास करके हिस्ट्री का पीरियड। केशव, तू हिस्ट्री का पीरियड क्यों नहीं अटेंड करता था? अरे हमारा हिस्ट्री का टीचर इतना बूढ़ा और बोरिंग था कि हमारे देश की हिस्ट्री हकीकत से ज्यादा प्राचीन लगने लगी थी। केशव, स्कूल में तेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? ज्योग्राफी। क्यों? पता नहीं। अरे तू मेन टॉपिक को बाजू पर क्यों रखता है यार? तू बता ना हिस्ट्री के बारे में। केशव, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में मुझे भी ज्यादा मालूम नहीं है। जो कुछ भी मालूम है बता। ओके, आप दोनों को शर्मा साहब ने बुलाया है। ए, शर्मा को बोल हम लोग आ रहे हैं। उसको बोल हिस्ट्री का पीरियड चल रहा है। जा जा। बदतमीज हो गया ये। छोड़ यार केशव, चलिए लिख। नहीं है नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। हाँ, अच्छा, एक काम कर केशव, हर एक फ्रीडम फाइटर के बारे में एक एक इम्पोर्टेंट बात याद रख। ओके ओके बोल। फॉर एग्जाम्पल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी बुलंद आवाज में अंग्रेजों से कहा था, मेरी झांसी नहीं दूंगी। अच्छा, ऐसा कहा? वेरी गुड। झांसी नहीं दूंगी। और बापूजी ने अंग्रेजों से कहा था, चले जाओ। चले जाओ। उन्होंने अंग्रेजी राज को हिला के रख दिया था। विदेशी चीजों का बहिष्कार किया। विदेशी चीजों। बाप, मेरा बॉल पेन क्यों फेंक रहा है? ये तेरा बॉल पेन विदेशी है ना? बहिष्कार कर, मैं यूज नहीं करूंगा। यार ये तो डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट है? करणी साहब, शर्मा साहब बोले अभी 2 मिनट में नहीं आए ना तो डिसमिस कर दूंगा। अच्छा तू जा, हम लोग आ रहे हैं। अच्छा, आता हूँ। क्या बदतमीज हो गया ये, कितना बदतमीज हो गया। चल गोखले, शर्मा को दिखाते हैं। चल आज शर्मा को डिसमिस करते हैं। चल चल। बाप रे, कितनी स्पेलिंग मिस्टेक्स है केशव कुलकर्णी के फाइल में। अरे सर, आपका हाथ अभी तक ठीक नहीं हुआ? गुड मॉर्निंग सर, आपने मुझे बुलाया? तुम क्या कर रहे थे अभी तक? सर मैं जरा बिजी था सर। तुम कहाँ में बिजी थे? हाँ, हम वो फ्रीडम स्ट्रगल पर डिस्कस कर रहे थे। यानी कि ऑफिस का काम छोड़ करके फालतू बकवास कर रहे थे? सर आप फ्रीडम की बातों को फालतू बकवास कहते हैं? आप जानते हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इस देश के लिए क्या किया है? मैं नहीं जानता कि क्या किया है, लेकिन मुझे मालूम है कि तुमने क्या किया है। क्या किया है मैंने? अपनी फाइल्स देखो, सारी फाइल्स अधूरी हैं और जो पूरी है उनमें हजारों स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। स्पेलिंग मिस्टेक? सबसे पहले तो मैं नफरत करता हूँ अंग्रेजी भाषा से। मैं तुमसे नफरत करता हूँ केशव कुलकर्णी। लेकिन क्यों? देखो तुम्हारा सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये ब्रिटिश कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है, आज अप्रूव करके नहीं भेजा तो कंपनी को 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। वो तुम दोगे क्या? कौन सी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है? ब्रिटिश कंपनी। कहाँ है? ये है, चश्मा उतार के पढ़ो। ये आपकी ब्रिटिश कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट। शर्म नहीं होती? जिस देश ने हमें गुलाम बना, जिस देश ने हमें गुलामी दी, उस देश के साथ आप व्यापार करते हैं। अरे कहाँ गए वो लोग जो देश के लिए अपनी जान लुटाते थे? केशव भाग, लाठीचार्ज हो रहा है केशव। अपनी आजादी को हम हरगिज वंदे मातरम।
शहीद हो गया है। इसको ले जाओ, इसका स्मारक बनवा दो ऑफिस के संडास के पीछे। ठीक है सर। मेरा कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया, ब्रिटिश कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मैं और केशव ऑफिस में फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बात कर रहे थे। शर्मा साहब ने केशव को अचानक केबिन में अंदर बुला लिया। दोनों में कुछ हाथापाई हो गई और शर्मा साहब ने केशव के सर पर लाठीचार्ज कर दिया। हाँ, आप जल्दी से कुछ कीजिए, चेकअप तो कीजिए ना। नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, ये सिर्फ बेहोश हो गए हैं। अरे यही तो चिंता की बात है ना। कोकी जी क्या हो गया? केकू जी को क्या हो गया? कुछ नहीं, अचानक इनकी तबीयत खराब हो गई है। अच्छा, लेकिन मैंने तो सुना कि इसको दिल का दौरा पड़ा है। दिलरुबा जी चुप रहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ बेहोश हो गए हैं। अरे तो इन्हें होश में लाइए ना डॉक्टर। कोकी जी ये खाली नाटक कर रहा है। क्या? हाँ। मैं कहाँ हूँ? देखा आपने, देखा नाटक कर रहा है, फिल्मी डायलॉग बोल रहा है। मैं कहाँ हूँ? दिलरुबा जी या तो आप चुप रहिए नहीं तो चले जाइए यहाँ से। मैं कहाँ हूँ? अरे ये वाकई होश में आ गए। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? मैंने तो इनको नींद का इंजेक्शन दिया था। तुम कौन? मैं कोकी हूँ, मैं तुम्हारी बीवी। कोकी बहन? बहन? अच्छा है, वेरी गुड। दिलरुबा जी कोकी बहन, तुम चिंता मत करना। अंग्रेज चाहे जितने भी जुल्म सितम करे, आजादी का आंदोलन जारी रहेगा। होश में आओ केशव, होश में आओ। तुम कौन? गोखले तेरा दोस्त। गोखले, सत्याग्रह की तैयारी हो गई। ऐसा सत्याग्रह? अरे तुम कैसे क्रांतिवीर हो? एक मोटे अंग्रेज ऑफिसर ने मुझ पर लाठी चार्ज किया और हम सब चुप बैठे हैं। जाओ सारे क्रांतिवीर से कह दो कि आज शाम काला घोड़ा के पास हम अंग्रेजों की तानाशाही के खिलाफ नारे लगाएंगे और बाद में हम सब अनशन पर उतरेंगे। बस डॉक्टर साहब, ये कौन सा इंजेक्शन दिया आपने? नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। वो लाठीचार्ज हुआ ना, उसकी वजह से इनके दिमाग पे असर हुई है। थोड़ा येड़ा हो गया है। क्या? मतलब अपने आप को फ्रीडम फाइटर समझता है। अब एक काम करो, थोड़े दिन के लिए इसके साथ कोऑपरेट करो। हाँ? और इसको बाहर घूमने जाने मत देना। क्या हुआ, देश की आज की हालत देखेगा ना तो और एड़ा हो जाएगा। अरे कोऑपरेट करो इसको। केशव आहिस्ता। ये तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो भाई? मैं तुझे ऑफिस लेके जा रहा हूँ। पार्टी का ऑफिस? नहीं, कंपनी का ऑफिस जहाँ तू नौकरी करता है। नौकरी? एक फ्रीडम फाइटर नौकरी करता है? हाँ, सत्ता में तेरा नंबर नहीं लगा इसलिए फ्रीडम स्ट्रगल के बाद में अब तुझे पेट के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। गोखले भाई, तुम कह रहे हो कि हमारे देश को आजादी मिले 50 साल हो गए, लेकिन मैं तो अभी तक देख रहा हूँ कुछ नहीं बदला। सब कुछ वैसे का वैसा ही तो है। क्योंकि हमारा देश प्रगति के रास्ते पर है। हाँ, लेकिन प्रगति के रास्ते पर अभी तक कूड़ा पड़ा हुआ है, कागज के टुकड़े पड़े हुए हैं, सिगरेट के टुकड़े पड़े हुए, केले के छिलके पड़े हुए हैं। अरे 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 अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? रास्ते पर थूक क्यों रहे हैं? क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे इस देश को आजाद करने के लिए हमने 150 साल तक लड़ाई लड़ी है और उस देश को आप इस तरह गंदा कर रहे हैं। क्यों? रास्ता तेरे बाप का है क्या? अरे गोखले भाई, फ्रीडम के बाद हमारे देश के नागरिकों की भाषा बिल्कुल बदल गई है। भाषा नहीं केशव, बहुत कुछ बदल गया है। किसे क्या सच? नहीं, मैं उसका हृदय परिवर्तन करके रहूंगा। देखो भाई। ये भाई किसको कहता है? अरे भाई ही तो कह रहा हूँ, उसमें क्या बुराई है? केशव, भाई शब्द का अर्थ अब बदल गया है। क्यों? आजादी के बाद बहन को भाई कहते हैं क्या? गुंडे को भाई कहते हैं। एक मिनट, देखो जेंटलमैन। गाली किसको देता है? फोड़ के रख दूंगा। अरे मैं तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये हमारा प्यारा प्यारा देश है और एक समझदार नागरिक देश को इस तरह गंदा नहीं करता। करेगा? तू क्या करेगा? हाँ? ये देख। अरे 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 छपरी, अरे बहुत चर्बी चढ़े क्या? रास्ते में थूकता है, अंदर करूँ क्या? नहीं, सॉरी सर। सॉरी के बच्चे, चल अपने रुमाल से साफ कर। चल चल साफ कर। करते हैं साहब। साफ कर, साफ कर, साफ कर। करते हैं ना। बोले कर ना। भाई, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आजादी के बाद हमारे देश की पुलिस फोर्स एकदम सुधर गई। तुम लोग दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से खिसको
अभी यहाँ से एक नेता की गाड़ी पास होने वाले, चलो। अच्छा, कौन नेता आने वाला है हम देखना चाहेंगे। अच्छा, पहले इस डंडे को देखो। केशव, केशव भागो यहाँ से, वरना कर पेपर में फ्रंट पेज पर तुम्हारी फोटो छपेगी। आंखें सूजी हुई, आंख टूटी हुई, दांत गिरे हुए। नहीं, मुझे जरा देखना है कौन नेता आने वाला है। एक बार बोला ना यहाँ से खिसको। देखो भाई, हम आजाद देश के आजाद नागरिक हैं और ये डंडा मत दिखाओ, हमने ब्रिटिश सिपाहियों के डंडे खाए हैं। अच्छा, अब हिंदुस्तानी सिपाही के डंडे। कदम कदम भगाए जा, कदम कदम भगाए जा। ये गलतियां कुलकर्णी की फाइल। सर जी चाय। अरे सर वो कुलकर्णी आया कि नहीं? नहीं आया। ठीक है तुम जाओ। अच्छा जी। चाय तो जाके जाओ। शुभ प्रभात शर्मा जी। अरे कहा शुभ प्रभात, 12 बज रहे हैं दिन के, तुम इतना लेट आ रहे हो। और गोरावले के कोकले इतना लेट। सर, कल आपने लाठीचार्ज कर दिया तो केशव के दिमाग पर असर हो गया। अरे इसके दिमाग पर क्या असर होगा रे, ये तो मेरे दिमाग पर असर कर देगा। क्या मेरे हाथ में डंडे की जगह बंदूक होती तो मैं गोली मार देता। शांत हो जाइए शर्मा जी, शांत हो जाइए। इस उम्र में आपको इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। अहिंसा परम धर्म। अबे अहिंसा परमो धर्म, लगता है गोखले किसके दिमाग पर वाकई असर हो गया है। आपको ये जानकर खुशी होगी सर कि केशव अचानक देशभक्त हो गया है। देशभक्त हो गया है। लगता है कि आज से हमारे ऑफिस का काम बड़ी ईमानदारी से करेगा हमारा बेटा। आप फिक्र न करें शर्मा जी, हमारे दफ्तर का काम करने के लिए मैं 2 बेकार युवकों को लेकर आया। शर्मा जी, मैंने देखा हमारे देश को आजादी मिले 50 साल हो गए, फिर भी हमारे देश के कई युवक बेकार हैं। भाइयों, आ जाओ बेटे, आ जाओ बेटे। इन्हें देखिए शर्मा जी, ये दोनों बेकार युवक पिछले 50 साल से नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इनकी बेकारी दूर करने के लिए मैं इन्हें हमारे दफ्तर में लेकर आया हूँ। इनको तनख्वाह कौन देगा? आप देंगे शर्मा जी, आपकी तनख्वाह बहुत ही ज्यादा है। आज से आप अपनी तनख्वाह इनके साथ शेयर करेंगे। इसको लेके जा, बंदाज में से गोली मार दूंगा। आपको शर्म नहीं आती शर्मा जी? एक देशभक्त को इस तरह आप धमकी देते हैं? क्या इन 2 युवकों को अपना घर नहीं बसाना है? इनको शादी नहीं करनी है? इनका भविष्य क्या? मेरी 50 साल हो गए शादी। बहुत बड़ी लाठी है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। सख्त जरूरत है गोखले, जन जागृति की सख्त जरूरत है। किसी को देश की परवाह नहीं, किसी को देश की चिंता ही नहीं। केशव, तू कुछ जरूरत से ज्यादा ही चिंता कर रहा है। अरे लक्ष्मी, आजकल सब्जी कितनी महंगी हो गई है। लगता है कुछ दिनों बाद हम पर भी घास खाने का नौबत आएगा। तुमने पढ़ा है, एक आदमी तो पत्थर खा के जी रहा है। अरे मेरे डैडी भी तो पत्थर खा के जी रहे हैं। वैसे क्या करते तुम्हारे पिताजी? नेता है। ओह नेता। गोखले कैसे समय बर्बाद कर रही है। टी टाइम है यार। हाँ तो चाय का टाइम है तो क्या हुआ, बाल्टी भर के चाय पीती है। 2 घंटा खाने का टाइम, 1 घंटा चाय का टाइम, आधा घंटा मेकअप का टाइम। हमारा देश क्या करेगा? सख्त जरूरत है गोखले, जन जागृति की सख्त जरूरत है। चुप रहना यार। नमस्ते। हेलो केशु। हाँ केशु, मैं कोकी बोल रही हूँ। बोलो। आज तुम ऑफिस के बाद सीधे घर ही आ रहे हो ना? क्यों? अरे क्यों क्या, आज हमारी शादी की 12वीं सालगिरह है। ओह, सालगिरह। हाँ, और पता है मैंने सोसाइटी के सारे लोगों को बुलाया है और केक भी काटना है। इसे क्या हो गया? गोखले, मैं घर जा रहा हूँ। किस लिए? घर जागृति के लिए। कोकी, क्या हाल है तेरे केशु का? सुधर गया या वैसा का वैसा ही है? अरे नहीं, सुबह तक तो नहीं सुधरा था। कह रहा था ऑफिस में टेरिकॉट की पैंट की बजाय धोती पहन कर जाऊंगा। धोती? और कह रहा था टेरिकॉट की पैंट गुलामी की निशानी है। मैंने बहुत समझाया, तभी कुर्ता पैजामा पहनकर ऑफिस गया। ये क्या हो रहा है हमारे घर में? ये क्या हो रहा है? हम दोनों की शादी की सालगिरह पर हमारे घर में विदेशी केक कटेगा? नहीं, विदेशी केक नहीं कटेगा। चुप रहो केशु, मुझे आज के दिन में टेंशन नहीं चाहिए। नहीं काटती हूँ मैं केक, लेकिन देखो ना, मैंने मेरे लिए एक इम्पोर्टेड साड़ी लाई है। क्या? हाँ? एक देशभक्त की बीवी इम्पोर्टेड साड़ी पहनेगी? आओ ये साड़ी, इस साड़ी को आज मैं आजाद मैदान में जाकर जला डालूंगा। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो देश की दुश्मन, मैं जानता हूँ तू अंग्रेजों से मिली हुई है। छोड़ देश की
आजादी के आंदोलन में मेरा साथ नहीं दिया तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। कदम कदम मिलाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी। पता है अपने केशव को देश के लीडिंग पार्टी ने इलेक्शन का टिकट ऑफर किया है। क्या? शुभ प्रभात। हिंदी में गुड मॉर्निंग। गोखले शर्मा जी आए हैं, मैं उनको भी शुभ प्रभात कह के आता हूँ। मत जा केशव मत जा, अंदर कोई पार्टी बैठी है, लेन देन का चक्कर चल रहा है। इनका चक्कर मतलब भ्रष्टाचार हो रहा है। नहीं चलेगा गोखले, इस देश में अब भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार निर्मूलन करना होगा। नहीं अच्छा यार। शर्मा जी ये लीजिए आपके 2 लाख रुपए। बंद करो बंद करो। शर्मा जी ये बात आप किसी से कहिएगा नहीं। क्यों? आप तो जानते ही हैं इस तरह के डीलिंग में 60-40 ब्लैक एंड व्हाइट का चक्कर तो होता ही है। ये क्या हो रहा है यहाँ? भ्रष्टाचार हो रहा है। शर्मा जी आप फौरन ये पैसा इनको लौटा दीजिए वरना मैं पुलिस में खबर करता हूँ। पुलिस? शर्मा जी मुझे ये डीलिंग नहीं करनी है। अबे तूने क्या किया ये? मैंने आपको भ्रष्टाचार करने से रोक लिया शर्मा जी। अरे कहा का भ्रष्टाचार, मैं उसको अपना मकान बेचता था, उसका एडवांस ले रहा था मैं। तो फिर काला धन क्यों ले रहे थे? अरे कहा का काला धन? अच्छी खासी पार्टी तूने भगवान जी, मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। शर्मा जी मैंने आपको एक पाप करने से बचा लिया है। आप जानते हैं हमारी देश की उन्नति के लिए ये भ्रष्टाचार रोकना बहुत जरूरी है। इनकलाब! फिर शहीद हो गया कुलकर्णी का बच्चा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये मैं क्या देख रहा हूँ कोकी भाभी? मिस्टर गोखले, आजादी के इस आंदोलन में केशु का साथ देने के लिए मैंने आज से कॉटन की साड़ी पहनना शुरू किया। लेकिन अब उसकी कोई जरूरत नहीं भाभी जी। क्यों? केशव के सर से देश प्रेम का भूत उतर गया है। क्या? अब तो वो केशु